हुकूमत चीनी की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम। 160 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रावलपिंडी में चीनी की किल्लत पैदा होने का खदशा। 50 किलो का थैला 8,000 रुपए में बिकने लगा। दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। लाहौर की होलसेल मार्केट में चीनी की 50 किलो का थैला 7100 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 150 रुपए में फरोख्त। फैसलाबाद की होलसेल मार्केट में चीनी का थैला 7400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में कीमत 155 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में चीनी 140, ओपन मार्केट में 155 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्तीफा दो और घर जाओ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना तो इमरान खान के बस में है। इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। चीनी के बाद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में एक और इजाफा अवाम पर महंगाई की बमबारी है। जुल्म की यह हुकूमत नहीं चल सकती। चीनी के बहरान और कीमत में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास बुला लिया। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले मुतवक्के। उस्मान बुज़दार कहते हैं, चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लोगों को नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। चीनी की गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर इंतज़ामिया मुतहर्रिक। फैसलाबाद में गोदाम सील, 44,000 बोरियां बरामद। चिन्योट में 3 लाख किलो से ज़ायद। मिंचनाबाद में गवर्नमेंट सब्सिडी की 5,000 बोरियां बरामद। बहावलनगर में 13 गोदाम सील, 11 अफराद गिरफ्तार। लिया में चीनी से भरा ट्रक पकड़ा गया। हाफिजाबाद, मुल्तान, गुजरात समेत दीगर शहरों में चीनी की गिरा फरोशी पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन खुलकर खेलने को तैयार। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 3:30 बजे होगा। इत्तेहादी जमातों की क़यादत वीडियो लिंक के जरिए शरीक होगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाव समेत दीगर शरीक होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस होगी। महंगाई के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का अपोजिशन जमातों को एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, लगता है अवाम को तंग करने के लिए जानबूझकर महंगाई की जा रही है। नाअहल हुकूमत से निजात दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद पर अपोजिशन जमातों को कायल कर लेगी। इन हाउस तब्दीली मुमकिन है। 1.5 साल के लिए भी हुकूमत आ सकती है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इत्तफाक करके हुकूमत को घर भेज सकते हैं। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो आवाम के साथ ज्यादती होगी। हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। चीनी और पेट्रोल के बाद अवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने 1 नवंबर से फी यूनिट बिजली के नर्ख में 100 रुपये 68 पैसे का इजाफा कर दिया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 13 रुपये 83 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। 400 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 21 रुपये 23 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। उधर बिजली महंगी होने पर अवाम हट पड़े। पेट्रोलियम लेवी को 9 रुपये कम कर दिया। पेट्रोल मुल्क में पैदा नहीं हो रहा, दरामद किया जा रहा है। अब तक 450 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, पेट्रोल पर सब्सिडी ना देते तो आज 180 रुपये लीटर होता। महंगाई पूरी दुनिया में है, इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। गरीबों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। राशन सपोर्ट प्रोग्राम आज तक किसी ने शुरू नहीं किया। इस साल 40 अरब डॉलर की बरामदात की तवक्को है। टीएलपी को कालादम के फहरिस्त से हटाने के लिए समरी वजारत दाखिला को मौसूल पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाई गई समरी काबीना में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना आइंदा इजलास में समरी पर फैसला करेगी। कालादम जमात के धरने के बायस चनाब पुल पर 14वें रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल। वजीराबाद के पार्क्स में कारकुनों की बड़ी तादाद 9वें रोज भी मौजूद। इंटरनेट सर्विस बहाल न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 11 अफराद का इंतकाल। एक रोज़ के दौरान 567 केसेस रिपोर्ट हुए।
NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 46,918 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता रोज़ 5 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में 4 और इस्लामाबाद में 1 शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ डेंगू के 561 केसेज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 436 मरीज, इस्लामाबाद में 86 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में मूसी मच्छर के काटने से 183 अफराद हॉस्पिटल पहुँच गए। पेशावर में 124 केसेज सामने आए। रावलपिंडी में 40 केसेज रिपोर्ट। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रहायशी इमारत एक तरफ झुक गई। रहायशी खौफ के बायस बाहर निकल आए। अहले मोहल्ला ने कहा कि 1.5 साल कबल तामीराती काम शुरू किया गया। हमें बताया कि 2 से 3 मंजिला मकान तामीर होगा। तीसरी मंजिल से काम बढ़ने पर मज़ामत की। किसी इदारे ने बात न सुनी। गहराई में कीचड़ पर मलबा डालकर बुनियादें खड़ी की गई थीं। हुकूमती जमात के एक और रहनुमा को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर साबिक वफाकी वजीर आमिर कयानी का नाम केस से खारिज कर दिया। नैब ज़राए के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफे में साबिक वजीर का कोई किरदार नहीं। नैब में आमिर कयानी के खिलाफ अद्वियात महंगी करके अवाम को लूटने पर तहकीकात जारी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुलाकात की। सुल्तान महमूद ने कश्मीर कॉज को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने पर ब्रीफिंग दी। अमेरिका और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को मुतहर्रिक करने के लिए अपने गैर मुल्की दौरों की कामयाबी से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की दिफाई ताशी के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी अमूर और 2 तरफा ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन की अहमियत पर जोर दिया। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम पेसेस मुकाबले। इवेंट के 6ठे रोज़ कॉम्बैट एफिशिएंसी टेस्ट के मुकाबले। पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के फौजी जवान शरीक। महफूज शहीद गैरिजन में रेस्क्यू एंड अटैक के मुकाबलों में पाक फौज के जवानों की शानदार कारकर्दगी। पेसेस मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब कल होगी।